Let me make you fast cases with a clear assessment of an advanced English vocabulary kaleidoscopic, which is an adjective that goes beyond the platitudinous English vocabulary to encapsulate something that is capricious in nature or that has changing nature. It refers to rapid change or continually shifting relationships. इसका मतलब ये हो गया कि जो चीज़ हमेशा बदलता ही रहता है, वक्त के साथ हमेशा बदलता रहता है, उसे आप एडवांस्ड इंग्लिश में कालेडोस्कोपिक कह सकते हैं। मान लीजिए जैसे कोई इंसान कभी अच्छा है तो कभी बुरा भी बनता है, परिस्थिति के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, लोग कैसे उसके साथ बिहेव करते हैं उसके हिसाब से वो हमेशा उसका कैरेक्टर, उसका बिहेवियर बदलता रहता है। तो ये जो उसका पर्सनालिटी है, आप उसको कह सकते हैं कालेडोस्कोपिक पर्सनालिटी। मान लीजिए जैसे आपका संबंध आज किसी के साथ अच्छा है तो कल बुरा भी हो सकता है। तो ये जो रिलेशनशिप, आप इसको कालेडोस्कोपिक रिलेशनशिप कह सकते हैं। ये जो मौसम है, कभी गर्मी होता है तो कल ठंड भी होता है, तो परसों बारिश भी कभी हो सकता है। तो ये जो मौसम है ये भी कालेडोस्कोपिक है। जैसे ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कभी आप आज अगर दुख में है तो कल खुश भी हो सकते हैं। तो ये भी लाइफ का एक कालेडोस्कोपिक नेचर है। हमेशा जो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है, कभी इंसान बहुत ऊपर चला जाता है, बहुत रिच हो जाता है, तो कभी ऐसा दौर भी आता है, ऐसा परिस्थिति भी आता है जब वो बहुत गरीब बन जाता है। तो ये लाइफ का एक कालेडोस्कोपिक नेचर है, ज़िंदगी का कालेडोस्कोपिक नेचर है। जो चीज़ हमेशा बदलता रहता है, उसके लिए आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कालेडोस्कोपिक। सो लेट्स गेट द हैंग ऑफ सम एग्जांपल्स। I'm contentious of fraternizing with such an agathocalcological attributable to his kaleidoscopic peace and cues. I'm contentious. Contentious means a feeling of hate. I hate. I'm contentious means I hate. I'm contentious आप जब भी इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद इस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है of. I'm contentious of. और आपको जिसके प्रति हेट है, जिसके प्रति आपके दिल में अच्छा फीलिंग नहीं आता है, उसके बाद इस प्रीपोजिशन के बाद उस चीज़ को मेंशन करना होता है। जैसे आई एम कंटेंचुअस ऑफ फ्राटरनाइजिंग। फ्राटरनाइजिंग मीन्स किसी के साथ दोस्ती करना। फ्राटरनाइज उस आई जुड़ा के ये बना है फ्राटरनाइजिंग। आई एम कंटेंचुअस ऑफ फ्राटरनाइजिंग विद सच एन agathocalcological. Agathocalcological means a person who is both good and bad. एक ऐसा इंसान जो जिसके अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है, कुछ गुड क्वालिटीज है, कुछ बैड क्वालिटीज भी है। ऐसे इंसान को आप कह सकते हैं agathocalcological. Attributable to means because. आप सिंपल इंग्लिश में because का इस्तेमाल करते हैं, एडवांस इंग्लिश में attributable to का इस्तेमाल कर सकते हैं, notwithstanding का इस्तेमाल कर सकते हैं, seeing out, seeing that, इसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस कालेडोस्कोपिक पीस एंड क्यूज, कालेडोस्कोपिक पीस एंड क्यूज, पीस एंड क्यूज मीन्स उसका मैनर्स। तो इसका मतलब हो गया इस सेंटेंस का, मुझे ऐसे लोगों से दोस्ती करना, तो दोस्ती करने से नफरत है। आई एम कंटेंचुअस ऑफ फ्राटरनाइजिंग विद सच एन agathocalcological. ऐसे इंसान जिसके अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है, ऐसे इंसानों के साथ मुझे दोस्ती करने से नफरत है, क्योंकि उनका जो मैनर्स है वो हमेशा चेंज होता रहता है। एट्रीब्यूटेबल टू हिज कालेडोस्कोपिक पीस एंड क्यूज, उनका जो मैनर्स होता है, उनका कैरेक्टर्स होता है, उनका बिहेवियर हमेशा बदलता रहता है। तो मुझे ऐसे इंसानों के साथ दोस्ती करना पसंद नहीं। आई हेट फ्राटरनाइजिंग विद देम. I am contemptuous of fraternizing with such an agathocalcological attributable to his kaleidoscopic peace and cues. Next, we are ambivalent about orchestrating a mass on the glitch attributable to this kaleidoscopic weather. We are ambivalent. हम श्योर नहीं हैं. We are ambivalent means हम अभी भी डाउट में हैं कि कोई चीज़ करे या ना करे। ऐसे मतलब आप सोचते हैं ये मैं करूँ या ना करूँ, आप सब डाउट में होते हैं, आप सब श्योर नहीं होते हैं, तो इसे कहते हैं ambivalent. We are ambivalent about orchestrating. Orchestrating means arranging a mass on the glade. Glade means an open space in the woods or forests.
फॉरेस्ट के बीच में जो जहाँ भी कभी एक खुला जगह होता है जहाँ पे पेड़ नहीं होता है उस जगह को ग्लेड बोला जाता है। Attributable to this kaleidoscopic weather, हम एक फुटबॉल मैच अरेंज करें या नहीं उसको लेके अब तक हम श्योर नहीं है, क्योंकि ये जो वेदर है, जो मौसम है, बदलता रहता है। कभी बारिश होता है तो कभी धूप भी होता है। तो हम खेले तो कैसे खेलें, कि आने वाला वेदर कैसा रहेगा उसके बारे में हम श्योर नहीं है, इसलिए हम श्योर नहीं है कि मैच अरेंज करें या नहीं। We are ambivalent about orchestrating a match on the glades attributable to this kaleidoscopic weather. Next, the Hanskusne Valvalfars are prejudiced against the managements, making the war culture undergo metamorphosis that such an astrovagulous avenue is sporadically orchestrated deliberately to pick up the cudgels against the acclamated incumbents with just an obscene exotism. On the contrary, this kaleidoscopic ambience would jumpstart the whippersnappers surreptitiously. The incumbents were pinned around their ridges, get an epiphany of frustrophilia so as to cross the Rubicon. The Hanskusne Valvarfars. Hanskusne Valvarfars means ऐसे इंसान, ऐसे लोग जो रिस्क लेने से डरते हैं, हमेशा घबराते हैं। Those who are afraid of taking risk, जो हमेशा बहुत नर्वस होते हैं, बहुत डरपोक होते हैं, कायर होते हैं, कावर्ड होते हैं। तो उनके लिए आप इस एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, Hanskusne Valvarfars। और प्रीजुडाइज्ड मीन्स उनका गलतफहमी है, उसे लेकर, किसी चीज़ को लेकर जब आपकी कोई गलतफहमी होती है, मिसकंसेप्शन होती है, उसके लिए इस वर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रीजुडाइज्ड। अगेंस्ट द मैनेजमेंट्स मेकिंग द वर्क कल्चर अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। मैनेजमेंट का जो काम करने का तरीका होता है, जो अभी इसका कंपनी का काम करने का तरीका होता है, जो वर्क कल्चर होता है, उससे मैनेजमेंट कभी कभी बदलता रहता है ताकि कुछ नए चैलेंजेस आए और एम्प्लॉई उसे फेस करे, ताकि उनमें एक्सपीरियंस आ सके, कि काबिलियत आ सके, जिससे वो हर तरह के प्रॉब्लम, हर तरह के चैलेंजेस को फेस कर सके फ्यूचर में। तो मैनेजमेंट कभी कभी ये जो चैलेंजेस होता है एम्प्लॉइयों को, ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है एम्प्लॉई के लिए। तो इसको लेके जो लोग रिस्क लेने से घबराते हैं उनका एक गलतफहमी है। अंडरगो मेटामॉर्फोसिस मीन्स कभी कभी चेंज होता है, कंप्लीट चेंज। जब कोई भी चीज़ बदल के कुछ नए रूप लेता है, पूरा कंप्लीट चेंज होता है, जैसे पुराना होता है ऐसा ना हो के बिल्कुल नया कुछ आता है, उसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, से प्रोसेस ऑफ कंप्लीट चेंज। अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। तो मैनेजमेंट का जो ये वर्क कल्चर को बदलना, कभी कभी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना, इसको लेके जो कुछ लोग हैं जो रिस्क लेने से घबराते हैं, उनका कुछ मिसकंसेप्शन है, उनका कुछ प्रेजुडिस है। That's such an astrovagulous avenue. Astrovagulous means complex, difficulty. Astrovagulous avenue, ऐसा जो डिफिकल्ट पाथ, कम्प्लेक्स पाथ क्रिएट किया जाता है, इज स्पोरेडिकली ऑर्केस्ट्रेटेड। स्पोरेडिकली मीन्स कभी कभार, इज ऑर्केस्ट्रेटेड मीन्स अरेंज्ड, डेलिबरेटली मीन्स जानबूझकर। तो उनका ये गलतफहमी है कि इसे कम्प्लेक्स एवेन्यू कभी कभार जानबूझकर बनाया जाता है, टू पिक अप द काजल्स अगेंस्ट द अक्लॉम्सेड इनकम्बेंट्स। पिक अप द काजल्स अगेंस्ट मीन्स किसी के खिलाफ कुछ साजिश रचना या किसी को चैलेंज करना। टू पिक अप द काजल्स अगेंस्ट द अक्लॉम्सेड। अक्लॉम्सेड मीन्स जिनके अंदर, जो बहुत लेजी होते हैं, जो लोग, उन्हें अक्लॉम्सेड कहते हैं। जिनके अंदर कोई स्मार्टनेस नहीं होता है, कोई इंटेलिजेंस नहीं होता है, उन्हें अक्लॉम्सेड बोला जाता है। अक्लॉम्सेड इनकम्बेंट्स, जो एम्प्लॉइज जिनमें एक्सपीरियंस नहीं होता है, स्मार्टनेस नहीं होता है, इंटेलिजेंस नहीं होता है, तो उनको, उनके खिलाफ ऐसी चीज़ जानबूझकर बनाया जाता है, इसे उनका गलतफहमी है। Which is just an ipse dixitizm. Ipse dixitizm means an unproven statement, जो कि झूठ होता है, जिसका कोई प्रूफ नहीं होता है, जिसका कोई बेस नहीं होता है।
जो एक गलत फहमी है, विच इज जस्ट ऑन इफ डिक्सिटिज्म। ऑन द कंट्रारी, बल्कि जो आप सिंपल इंग्लिश में बॉट का इस्तेमाल करते हैं, हाउ एवर का इस्तेमाल करते हैं, और फास्ट इंग्लिश में ऑन द कंट्रारी कह सकते हैं। दिस कालेडोस्कोपिक अम्बियंस, तो ये जो चेंजिंग एनवायरनमेंट बनाया जाता है, वुड जम्प स्टार्ट द वीपर स्नैपर्स। जम्प स्टार्ट मीन्स हेल्प करना। वुड जम्प स्टार्ट द वीपर स्नैपर्स मीन्स जो फ्रेशर्स होते हैं, जो जिनका एक्सपीरियंस नहीं होता है, जो बहुत यंग प्रोफेशनल्स होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है वीपर स्नैपर। इस वर्ड के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। द वीपर स्नैपर्स आर्टिफिशियसली मीन्स अर्नड। आप सिंपल इंग्लिश में अर्न कहते हैं, और फर्स्ट इंग्लिश में आर्टिफिशियसली कह सकते हैं, इन एडिशन टू, एडिशनली। द इनकम्बेंट्स वर बीन अराउंड द रीजेस। बीन अराउंड द रीजेस मीन्स इनका पहले से एक्सपीरियंस हो, ताकि ये जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, ये फ्रेशर्स को तो हेल्प करेगा ही, उसके साथ साथ किसको हेल्प करेगा, जो पहले से, जिनका पहले से एक्सपीरियंस है, ताकि वो कुछ नए चैलेंजेस फेस करेंगे तो वो कुछ नए भी सीख सकते हैं, उससे नए चैलेंजेस से कुछ नया चीज़ें भी सीख सकते हैं। तो ये जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, ये उन लोगों को हेल्प करेगा कुछ नए चीज़ सीखने के लिए। गेट एन एपिफानी ऑफ राष्ट्रोफिलियोपास्ट्रोसिटी। गेट एन एपिफानी, ताकि उन्हें कुछ एक्सपीरियंस मिले, कुछ रियलाइजेशन हो, उन्हें कुछ नया नॉलेज मिले। एपिफानी ऑफ राष्ट्रोफिलियोपास्ट्रोसिटी मीन्स उनमें कोई क्रिएटिविटी आए। राष्ट्रोफिलियोपास्ट्रोसिटी मीन्स ए लॉ ऑफ ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि जब कोई चीज़ चेंज होता है, कोई ट्रांसफॉर्म होता है, कभी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करने को आता है, तो उससे कुछ नया सीख के उनमें कोई काबिलियत आ सके। राष्ट्रोफिलियोपास्ट्रोसिटी वाज टू क्रॉस द रूबिकन। क्रॉस द रूबिकन मीन्स चाहे आपके रास्ते में कोई भी चैलेंजेस आ जाए, उससे फेस करने की काबिलियत रखना, काबिलियत रख के उस चैलेंजिंग सिचुएशन, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन को क्रॉस करना, उससे ओवरवेल्म करना, तो इसे कहते हैं क्रॉस द रूबिकन। तो इस सेंटेंस का पूरा सेंटेंस का मतलब ये हो गया कि मैनेजमेंट कभी कभार जो वर्क कल्चर, जो पुराना प्रोसेस होता है, जो पहले से ऑर्गेनाइज किया जाता हो, उससे चेंज करके कुछ नया चीज़ बनाता है, ताकि जो लोग फ्रेशर्स होते हैं या जो जिनमें पहले से एक्सपीरियंस होता है, सब लोग ताकि कुछ नया सीख सके, ताकि वो उस चैलेंजेस से, नए नए चैलेंजेस से कुछ नया चीज़ें सीख सके, ताकि उनमें ये काबिलियत आ जाए कि चाहे कोई भी चैलेंजेस आ जाए, उसको वो आसानी से सॉल्व कर सके। ये उसका मतलब हो गया। द Hanskushne Valvar first are prejudiced against the managements making the work culture undergo metamorphosis, that such an obstropabulous avenue is sporadically orchestrated deliberately to pick up the cudgels against the acclaimed incumbents, which is just an ipse-dixitalism. On the contrary, this kaleidoscopic ambience would jumpstart the whippersnappers, surreptitiously the incumbents were pinned around the ridges, get an epiphany of rastrophilioplasticity was to cross the Rubicon. So that's all for today. Obfuscating you to be perspicacious with a sharp first English vocabulary, kaleidoscopic to grasp it yourself. Thank you.